मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मली गुड्स सेंड होता है एट कॉस्ट प्राइस में, लेकिन किसी किसी टाइम कंसाइनर क्या करता है, एजेंट को माल बेचता है एट देयर लोकल सेलिंग प्राइस, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस, जिसको हम लोग इनवॉइस प्राइस विद लोडिंग बोलते हैं। मतलब अल्टीमेटली मैटर है जो गुड्स में भेज रहा हूं वो नॉट एट कॉस्ट प्राइस में। इनवॉइस में मैं शो कर रहा हूं क्या, मार्केट प्राइस और होलसेल प्राइस, मतलब जो प्राइस है अदर देन कॉस्ट है, मतलब इंक्लूडिंग प्रॉफिट। लेकिन गुड्स तो अभी भेज ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रू कंसाइनमेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उससे क्या करना है, कंसाइनमेंट में जो सेल हुआ है उससे जो गुड्स है उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट है, ट्रू कॉस्ट है, उसको माइनस करना है। तो ये कॉस्ट माइनस करने के टाइम आपको दिमाग में रहेगा, लेकिन सर ये कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉफिट से आप कॉस्ट से आप प्रॉफिट को एक्सक्लूड करेंगे। ये करने का तरीका, जो गुड सेंड हुआ है और जो स्टॉक वैल्यूएशन किया है उसको रिजर्व कीजिए, लॉस अगर है उससे अनलोड कीजिए। मतलब जहां जहां प्रॉफिट एलिमेंट रहेगा उस प्रॉफिट एलिमेंट को कैंसिल करते जाइए, वो अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सेम तरीके का प्रॉब्लम आज हम लोग कराएंगे। लास्ट क्लास का प्रॉब्लम में जो लॉस था वो हुआ था गोडाउन में। आज हम लॉस जिसके बारे में बात करेंगे वो लॉस होगा रास्ते में, ट्रांजिट है। ठीक है, चलिए आराम से प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। Screen is visible to all of you? Yes, sir. चलिए क्या क्वेश्चन है, बीके ट्रेडर्स खोल क्या है तो आज आज मत बारे धूप वहां ठीक नहीं। अनिकेत, तुम्हारे लिए मुझे रेगुलर बंद करना पड़ता है बेटा। सर मेरा रेगुलर नहीं रहता सर, ऑन बंद टच हो करके गया, रखो। टच हो गया सर हाथ से। मेरे लिए 2 सेकंड लगेगा पूरी चीज को बंद रखने के लिए। इतना तो मैच्योरिटी हम सब में होना चाहिए। बहुत लोगों को देखता हूं, ठीक ही बोला है उसने। चलिए, बीके ट्रेडर्स ऑफ कोलकाता consigned 3000 units of goods to Ramesh Traders of Patna costing rupees 180 each. The invoice was made so as to profit 33.33% on cost. BK Traders paid rupees 900 as carriage, 1400 as freight and insurance. Goods of rupees 750 units were destroyed while in transit, and insurance company admitted the full claim. Okay. Ramesh Trader in Patna paid rupees 600 as a carriage and rupees 800 as a godown rent. 2/3 of the goods received by the Ramesh traders were sold by them at an invoice price. Ramesh traders sent a check to BK traders for the sales proceed after deducting expenses incurred by them and the commission due to them. Ramesh Traders was entitled to ordinary commission 7.5% and Del Cotter commission 2.5% on sales. So the consignment account. तो चलिए यहां पर आज कुछ मजे का बात सीखेंगे जो पहले हम लोगों ने नहीं सीखा है, जो सीखना चाहिए था क्लास 7-8 में। रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। रिलेशन क्या है, आईपी इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस लोडिंग। लेट
अच्छी तरह से देखो, मैं यहां पर 100 पकड़ सकता हूं। मैंने क्या बोला? मैं यहां पर 100 पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं 100 नहीं पकड़ूंगा, बिकॉज ये फिगर 33.33% का मतलब होता है 1/3। क्या मतलब होता है? 1/3। तीन चीज सिखा देता हूं, कान खोल के सुनिए। 1667% का मतलब होता है 1/6। 33.33% का मतलब होता है 1/3। 67.67% का मतलब होता है 2/3। क्या बोले सब एक साथ जल्दी? 67% का मतलब होता है 1/6। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। 66.67% का मतलब होता है 2/3। याद रहेगा? तो चलिए, यहां पर प्रॉफिट बोल दिया है 133.33% ऑन कॉस्ट। 33 on 33% on cost मतलब 1/4 of cost. Am I correct? 1/3 sir. Sorry, 1/3 of the cost. ये सिचुएशन में हम लोग ऐसी तरह के सोचेंगे, 20% by 100, 20% ऑन कॉस्ट मतलब के 20/100। तो हम लोग कॉस्ट को 100 पकड़ते हैं, तो यहां पर 1/3 ऑन कॉस्ट, इसका मतलब कॉस्ट को हम क्या पकड़ेंगे जानते हो? कॉस्ट भी ₹3। 1/3 तो कॉस्ट के ऊपर 1/3, तो कॉस्ट अगर ₹3 है, ₹1 प्रॉफिट है। क्लियर और नॉट? 1/3 का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट अगर ₹3 है, प्रॉफिट है ₹1। एम आई क्लियर? Yes sir. ओके, तो ₹3 कॉस्ट में प्रॉफिट होता है ₹1। से रिपीट कीजिए ना। 1/3 ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? अगर कॉस्ट ₹3 होता है, प्रॉफिट ₹1। एम आई क्लियर? ₹3 अगर कॉस्ट होता है तो प्रॉफिट होता है ₹1। 1/3। अगर सर 2/6 होता, 2/5 होता ऑन कॉस्ट, तो ₹5 अगर कॉस्ट है, ₹2 होता प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट ₹3। क्यों 3 पकड़ा? बिकॉज 33 1/3% कॉस्ट का मतलब है 1/3 ऑफ कॉस्ट। लोडिंग क्या बोला है? 33.33% ऑन कॉस्ट, और क्या है? 1/3 1/3 on ₹3। रुपीस कितना हुआ? 1। इनवॉइस प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस लोडिंग। ₹4। क्लियर और नॉट? बोलिए, ये पहले क्लियर कीजिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर 2/3 1/6 किसको बोले? 16 2/3। आप भूल जाइए, आप सिर्फ इतना याद रखिए, 33 1/3% मतलब 1/3। ओके, ओके सर। बस इतना याद रखिए। एक काम कीजिए, कैलकुलेटर में जाइए तो लिखिए, तो 1/3 को डिवाइड कीजिए तो कितना आया? 33.33। तो ठीक है, 33% मतलब 33.33% मतलब 1/3। यस सर। तो किसके ऊपर को प्रॉफिट बोला है? ₹3 के ऊपर। तो ₹3 को मैं इनवॉइस मान लेता हूं, कॉस्ट मान लेता हूं। ₹1 उसका लोडिंग है, तो इनवॉइस प्राइस क्या हो गया? ₹4। एनी फ्रैक्शन दे सकता है, बोल दिया कॉस्ट 2/7, तो ₹7 कॉस्ट, ₹2 प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस ₹9। चलिए, 2 goods sent
ऑन कंसाइनमेंट। सर यहां पर तो कॉस्ट में दे दिया है 180, क्या 3000 इंटू 180 लिखेंगे ना? मेरा तो चालान में प्राइस है इनवॉइस प्राइस लगा के, तो ओके, तो इनवॉइस प्राइस करना पड़ेगा। यहां पर एक काम कर लेते हैं, कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस रुपीज 180 पर यूनिट। सर हाँ, वहाँ पे 3 रुपीज कहाँ पे दिया हुआ है सम्स में? 1/3 33% ऑन कॉस्ट मतलब होता है 1/3। सर वो 3 जिसको हम लोग लेट किए। लिखे ना तो। 3 को हमने लेट किया है, 3 रुपीस को हमने पकड़ लिया है। एक तरीका मैंने तुमको दिखाया है। 33 1/3% मतलब है 1/3। तो 3 रुपए में 1 रुपया, 3 रुपया अगर कॉस्ट है तो 1 रुपया प्रॉफिट। तो मैं 3 रुपया को कॉस्ट मानता हूं, तो लोडिंग जब करूंगा तो 3 रुपया इंटू 1/3 इजीली 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन में इग्नोर कर सका। अच्छा तो सर, 3 रुपया कॉस्ट है, 1 रुपया ओके प्रॉफिट है, तो इनवॉइस प्राइस 4 रुपया है। सर हम्म। बोल रहे सर अगर 44.44% रहेगा तो 4 मान लेंगे उसको, ना 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 1/4। सिर्फ 3% के लिए मैंने बोला है, बाकी के लिए नहीं बोला है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलो रुपीज 180 पर यूनिट। इनवॉइस प्राइस इनवॉइस प्राइस कितना होगा? इनवॉइस प्राइस सच्ची बड़कानी घर इनवॉइस प्राइस रुपीज 180 इंटू, अगर 3 रुपया कॉस्ट है, 4 रुपया इनवॉइस प्राइस है, तो 3 रुपया अगर कॉस्ट है, 4 रुपया इनवॉइस प्राइस है, तो इंटू 4/3। सोचो, 3 रुपया कॉस्ट है, 4 रुपया इनवॉइस प्राइस है, 1 रुपया कॉस्ट है, तो कितना होगा? 4/3। 180 अगर कॉस्ट है तो कितना होगा? रुपीज 240 पर यूनिट। क्वेश्चन में कॉस्ट में बोल दिया है, लेकिन मुझे तो गुड्स कंसाइन किया ही गया है एट इनवॉइस प्राइस में। इनवॉइस प्राइस में कैलकुलेट करना पड़ेगा 3000 यूनिट into rupees 240. Don't write the cost price because goods consigned at a invoice price which is at a rupees 140 240 जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूं 7,20,000। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख गया था, अगर इसमें लोडिंग है उसको क्या करना पड़ेगा? अनलोड। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, रिवर्स एंट्री पास करके कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? 7,20,000 में लोडिंग कितना है? 1/4। क्यों? 4 रुपया अगर इनवॉइस प्राइस है, 1 रुपया लोडिंग है। आप नहीं किया सर, 4 रुपया अगर इनवॉइस प्राइस है, 1 रुपया लोडिंग है, 7,20,000 है, तो कितना आराम से हो जाएगा? 1,80,000। बहुत स्टूडेंट लास्ट दिन भी बोला था सर मैं यहां से माइनस कर दूंगा, चलेगा? एकदम नहीं, आपको ऐसे फॉर्मेट में ही प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, बिकॉज आपको गुड्स को डेबिट करना पड़ेगा एट इनवॉइस प्राइस। हाँ, उसमें जो प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करने के लिए रिवर्स एंट्री आप पास कर सकते हैं। चलिए, ये था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट आईपी, और ये क्या था? अनलोडिंग of profit। नेक्स्ट, टू बैंक कंसाइनर जो एक्सपेंसेस करता है उसके लिए क्या क्या है? मेरे हिसाब से 2 एक्सपेंसेस है, कैरेज 900, फ्रेट 1400।
carriage and insurance. $1,400 कितना होगा? 2,300. 2. Ramesh trader in Patna received the goods and 600 carriage go down to 800. To Ramesh. Carriage go down trend. Carriage कितना? Carriage 1,400. Sorry, 900 and 40. No, 6 and 800. 600, 800. $1,400. Next, डेल ट्रेडर कमीशन दे रहा है तो बाई जानते ही है, बैड डेट भी नहीं होता है तो हम लोग रमेश का नाम पे ही लिखते हैं, रमेश अकाउंट सेल्स. देखो सेल्स का प्राइस नहीं बोला है लेकिन एक मजे का बात बोला है. 2/3 of the goods received by the consignee sold by them at an invoice price. तो मुझे देखना पड़ेगा कितना गुड्स रिसीव किया है जो इनवॉइस प्राइस में सेल हुआ है. तो क्या होगा? टोटल गुड्स भेजा था 3,000. रास्ते में पढ़ो, गुड्स 750 वर डिस्ट्रॉयड व्हाइल इन ट्रांजिट. मतलब रास्ते में जो गुड्स आ रहा था उसमें 750 जल चुका है तो 750 का क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा. इनटू कौन सा प्राइस में बेचा है, कितना गुड्स बेचा है? 2/3, 2/3 गुड्स बेचा है. कौन सा प्राइस में? इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस मतलब 240. इनवॉइस प्राइस तो 240 चल रहा है तो 240 कितना होगा? -750 into 2/3 into 240, 3,60,000. क्लियर और नॉट? जितना गुड्स रिसीव किया है, भेजा था तो 3,000, क्या 3,000 रिसीव किया है? नो वे. 250, 750 जल चुका है तो 2,250 बचा हुआ है. उसका 2/3 कहां बोला है? क्वेश्चन में बोल दिया है 2/3 सेल किया है. कौन सा प्राइस में? एट सेलिंग प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस 240. ओके, तो 3,60,000. कमीशन यस टू रमेश. अकाउंट क्या क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन. ऑर्डिनरी कमीशन कितना? 7.5% on 3,60,000. डेल ट्रेडर कमीशन
कितना? टू 2.5% on 3,60,000. कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3,60,000 into 7.5%, 27,000 divided by 3, 9,000 plus 27,000, 36,000. Buy loss in transit. Buy stock on consignment. मैंने बोला है दोनों गुड्स में ही लोडिंग रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे एलिमिनेट होगा? 2 लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट ऑन लोडिंग ऑफ प्रॉफिट, 2 स्टॉक रिजर्व। उसको क्लोजिंग स्टॉक बोल के नहीं लिखते हैं, स्टॉक रिजर्व बोल के लिखते हैं। अगर बाई चांस क्लोजिंग स्टॉक लिख भी दिया तो नंबर नहीं काटेगा। अनलोडिंग ऑफ प्रॉफिट इन स्टॉक। चलो जी, करना पड़ेगा। वैल्यूएशन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, $3,000 यूनिट्स, अमाउंट 3,000 करके 7,20,000, लोडिंग कितना? 1,80,000, एड कैरेज, एड फ्रेट एंड इंश्योरेंस, $900 and 1,400, 900 and 1,400। इसको क्या बोलोगे? गुड्स कंसाइन्ड, कितना गुड्स भेजा गया है? 3,000 यूनिट्स भेजा गया है, जिसका कॉस्ट है 7,20,000 प्लस 2,300, 7,22,300 और लोडिंग 1,80,000। नाउ क्या इतना गुड्स रिसीव हुआ था? लास्ट क्लास में जितना कंसाइन किया था रिसीव हुआ था, आज नो। लॉस इन ट्रांजिट कितना? 750। वैल्यूएशन करना पड़ेगा। यस, कितना सर? 7,22,300 is the price of 3,000 units goods, तो इसका वैल्यू कितना?
बोलो 7,22,000 divided by 3,000 into 750. 1,80,575. 1,80,575. Fine. Then loading कितना होगा? 1,80,000 into 750 divided by 3,000. 1,80,000 into 750 divided by 3,000. 45,000. 45,000. 1,80,575. Goods received कितना? 2,250. ये माइनस करने के बाद 135,000 और ये 7,22,300 minus 1,80,575. 4,1,725. Add expenses. चलिए सर यहां पर क्यों वैल्यूएशन हुआ है? सर ये तो रास्ते में हुआ है. कैरेज जो कंसाइनी ने खर्चा किया है वो एज्यूमिंग ये 2250 यूनिट्स के ऊपर ही हुआ होगा, 3000 के ऊपर नहीं हुआ है. तो दैट्स वाई उस पॉइंट में वैल्यूएशन करके गुड्स को अलग कर दिया, ये माइनस कर दिया. सर एक बार तो लेस लिखे फिर से ब्रैकेट देने का मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं हुआ, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया है सो दैट आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं हो. तो वैल्यूएशन कितना है? 1,80,575. 1,80,575. इसके भीतर लोडिंग कितना था? 45,000. तो उसको अनलोड करना पड़ेगा. तो चलिए अनलोड कर दिया 45,000. 1,80,575. 45,000. डन. तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना पड़ेगा एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस कितना है? 600 एज अ कैरेज, 800 एंड गोडाउन रेंट. तो गोडाउन रेंट आएगा? नेवर सर, गोडाउन रेंट कांट बी. ओके. एक्सपेंसेस फॉर कैरेज, इसको क्या बोलेंगे? गुड्स अवेलेबल. 2,250. इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस 600, 542,325. इसका वैल्यू होगा 135. स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट. स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना? सर 2,250 में 2/3 सेल्ड हो गया है. तो माइनस, एक काम करते हैं, इस बेटर रहेगा. गुड्स सोल्ड कितना? 2,250 इंटू 2/3. 2,250 into 2/3. 2,250 into 2/3 into 2 divided by 3. 1,500 गुड्स सोल्ड को किया गया है.
ओके, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना 1500। सर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट गुड्स सोल्ड का वैल्यूएशन करना है? कुछ करना नहीं है, एकदम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। कितना 500 750। चलो उसका वैल्यूएशन करते हैं। कितना होगा 542 325। कितना यूनिट का कॉस्ट है 2250, तो 750 डिवाइडेड बाई 2250। लोडिंग में क्या होगा 1,35,000 is the loading of how many units 2250, so how much for 750? 5,42,325 into 750 divided by 1,87,775, 1,87,775, 135,000 divided by 2250 into 750, 45,000. 187,775, 45,000। तो चलिए 187,775 और स्टॉक रिजर्व 45,000। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? सर ये भी था 750 यूनिट्स, जहां तक मुझे याद है ये भी है 750 यूनिट्स, सेम ही गुड्स। सर एक का वैल्यूएशन हुआ है 1,80,575 और दूसरे का 1,80,775। वाई? वेरी नेचुरल, ये लॉस एंड ट्रांजिट का वैल्यूएशन पॉइंट है जब गुड्स रिसीव करने से पहले, और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यूएशन का पॉइंट है एट द गोडाउन पॉइंट। तो लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन पॉइंट होता है रास्ते में, और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यूएशन पॉइंट होता है एट गोडाउन। तो रास्ता और गोडाउन तक जाने का जो खर्चा है वो तो ऐड होगा ही सर। गुड, बस टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट कहां चला जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट के साथ मार्च हो जाएगा। सो ट्रांसफर क्या लिख के, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना 1,80,000, 3,60,000, 1,80,575 plus 1,80,775. 901,350. 901,350 कितना आएगा 901,350 minus 36 minus 1,400 minus 2,300 minus 7,20,000, 51,650, 51,650. That is the problem. Now एक चीज करने के लिए नहीं बोला है, but I will show you. BK Traders, book of BK Traders. क्या करेंगे सर? शो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक इंग्लिश वर्ड दिखाता हूं, ये एक्चुअली लॉस इन ट्रांजिट ऐसा नहीं है, एक वर्ड है लॉस इन ट्रांजिट।
लॉस इन ट्रांजिट अलग अलग नहीं है, मैं करने के लिए दिखाता हूं। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में कितना वैल्यू है? 1,80,757, 1,80,757, 775, 1,80,575, 575 loading by consignment, कितना? 45,000। इंश्योरेंस क्लेम, कंपनी ने फुल क्लेम एडमिट कर लिया बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सर फुल क्लेम मतलब क्या? क्लेम क्या 1,80,575 करेगा? हाँ, तुम प्रॉफिट चला के भेजोगे और इंश्योरेंस कंपनी दे देगा? कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ कॉस्ट वाला पार्ट को देगा, जो कॉस्ट आपको लगा है, मतलब प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बाद। फुल क्लेम एडमिटेड, कितना? 1,80,575 minus 45,000, 1,35,575, 1,80,575, 1,80,575। डन। ये करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कर दिया। एग्री? तो ये था प्रॉब्लम ऑन कंसाइनमेंट। आई थिंक लोडिंग से बिजनेस काम करना आप लोग अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। यहां तक कोई सवाल है तो कर सकते हैं। बोलिए, मैंने ओपन कर दिया। एनी क्वेरी? सर 750 का दो अलग अलग अमाउंट